स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत लास्ट टाइम हमने पढ़ा था दे ब्रोगली समीकरण। अब हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग ने जो नियम दिया था, उन्होंने क्या कहा था कि जो दे ब्रोगली था उन्होंने इलेक्ट्रॉन की दैत्य प्रकृति के आधार पर समझाया था। तो उन्होंने क्या कहा था, कोई पदार्थ है उसकी जो स्थिति है और उसका वेग, किसी कण की स्थिति और वेग को समझाने के लिए इन्होंने एक नियम दिया जिसे हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने क्या देखा कि कोई कण है, यदि वो गति कर रहा है तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता होगी, और यदि अगर हम उसकी स्थिति को देख रहे हैं तो उसके वेग में अनिश्चितता होगी। मतलब क्या होगा, एक टाइम पे दोनों भी संभव नहीं होने के, कि स्थिति और वेग दोनों एक साथ नहीं हो सकते, किसी एक में अनिश्चितता होगी। तो हम लिखेंगे इस नियम के अनुसार, नोट करो, इस नियम के अनुसार किसी गतिशील कण की, इस नियम के अनुसार किसी गतिशील कण की स्थिति तथा वेग, किसी गतिशील कण की स्थिति तथा वेग दोनों का एक साथ यथार्थ निर्धारण संभव नहीं है। किसी गतिशील कण की स्थिति तथा वेग दोनों का एक साथ यथार्थ निर्धारण संभव नहीं है। अगर उसकी स्थिति को देखेंगे तो उसके वेग में अनिश्चितता होगी, और यदि हम उसके वेग को देखेंगे तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता होगी। तो नियम क्या था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। किंतु हम जानते हैं P बराबर एम वी, P बराबर एम वी। तब क्या होगा, जो डेल्टा P होगा, डेल्टा P बराबर क्या आएगा, m इंटू डेल्टा वी, डेल्टा P बराबर m इंटू डेल्टा वी। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, डेल्टा P का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में जब हम डेल्टा P का मान रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, डेल्टा एक्स इंटू पी, डेल्टा P का मान कितना रख रहे हैं, m इंटू डेल्टा वी, यानी m गुना डेल्टा वी, डेल्टा एक्स इंटू m गुना डेल्टा वी ग्रेटर देन इजिकल टू h अपॉन 4 पाई, जहाँ डेल्टा एक्स गतिशील कण की स्थिति में अनिश्चितता, गतिशील कण की स्थिति में अनिश्चितता, स्थिति में अनिश्चितता, डेल्टा P डेल्टा V, डेल्टा V वेग में अनिश्चितता, डेल्टा V वेग में अनिश्चितता, और h प्लांक नियतांक, और 4 पाई कांस्टेंट नियतांक। ठीक है, तो अब हमने हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। देखते हैं, इसको आप नोट करो। हमारा पहला न्यूमेरिकल है
नोट करो बच्चों, आप न्यूमेरिकल नोट करो। एक इलेक्ट्रॉन के वेग की अनिश्चितता, एक इलेक्ट्रॉन के वेग की अनिश्चितता ज्ञात कीजिए यदि उसकी स्थिति में अनिश्चितता 10 की घात माइनस 10 मीटर है। ब्रैकेट में लिखना h बराबर 6.6274 गुना 10 की माइनस 34 जूल सेकेंड तथा m बराबर 9.1 गुना 10 की माइनस 31 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, इसने क्या कहा, एक इलेक्ट्रॉन के वेग की अनिश्चितता ज्ञात कीजिए यदि उसकी स्थिति में अनिश्चितता। सबसे पहले इसने हमें दिया है गिवन, क्या दिया है इसने, स्थिति में अनिश्चित यानी डेल्टा एक्स कितना दे दिया इसने, 10 की घात माइनस के 10 मीटर। ज्ञात क्या कराया इसने, वेग में अनिश्चित यानी डेल्टा वी इसने हमसे ज्ञात करा लिया। और h कितना दिया इसने, 6.6274 गुणा 10 की माइनस के 34 जूल सेकेंड। और उसके बाद m इसने दे रखा 9.1 गुना 10 की माइनस के 31 किलोग्राम। ठीक है, इतना इसने दिया। अब इसने हमसे क्या पूछा, इसने डेल्टा वी इसने हमसे ज्ञात करा लिया। तो जो हमारा फार्मूला क्या था हम जानते हैं, फार्मूला क्या था हमारा, डेल्टा एक्स गुणा m इंटू डेल्टा वी बराबर h/4 पाई। ये हमारा फार्मूला था, डेल्टा एक्स गुणा m गुणा डेल्टा वी इंटू h/4। डेल्टा वी इसने हमसे ज्ञात कराया, तो डेल्टा वी इसने हमसे ज्ञात कराया, तो डेल्टा वी के लिए क्या होगा, डेल्टा एक्स और m बटे में चले जाएंगे, यानी डेल्टा वी इजकल टू h/4 पाई गुणा डेल्टा एक्स गुणा m। ये आ जाएगा डेल्टा वी बराबर h/4 पाई गुणा डेल्टा एक्स गुणा m। अब हमारे पास डेल्टा एक्स की भी वैल्यू है, हमारे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू है, m की वैल्यू है, h की वैल्यू है। ठीक है, तो डेल्टा v इजकल टू कितना आएगा, h का मान कितना था, 6.6274 गुणा 10 की माइनस 34 बटे 4 गुणा पाई का मान क्या होता है, 3.14। पाई का मान होता है 3.14 गुणा डेल्टा एक्स के मान 10 की माइनस के 10 गुणा m का मान 9.1 गुणा 10 की माइनस के 31, 9.1 गुणा 10 की माइनस के 31। ये क्या दिया इसने हमें, m का मान। अब हमें डेल्टा v निकालना है, इसको हम सोल्व करेंगे। डेल्टा v इक्वल टू, अब बच्चों आप यहाँ पे देखो 10 की माइनस 10 है और 10 की माइनस 10 और 10 की माइनस 31, 10 की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस के 41, 10 के माइनस 41 है। जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, 10 के माइनस 41 को ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगी। जब ये प्लस होएगी यानी 6.6274 गुणा 10 के माइनस 34 गुणा 10 की 41, ऊपर जाके प्लस हो जाएगी 10 की पावर 41। ठीक है बच्चों, तो बटे 4 गुणा 3.14 गुणा 9.1। अब एक चीज़ देखो आप यहाँ पे, डेल्टा v बराबर जैसे ही 10 की 41 है और 10 के माइनस 34 से प्लस है ना, तो कितने आएगी, 10 की पावर 7 आएगी।
यानी 6.6274 गुना 10 की पावर 7, 41 और 34, ये माइनस है ये प्लस है, तो 10 की प्लस पावर 7 बटे 4 गुना 3.14 गुना 9.1। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें हम क्या काम करेंगे, ये दशमलव हटाएंगे, ये दशमलव हटाएंगे, ये दशमलव हटाएंगे, और उसके बाद इसको हम सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के बाद जो हमारा डेल्टा वी की वैल्यू आएगी, डेल्टा वी की वैल्यू आएगी 5.79 गुना 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकेंड। 5.79 गुना 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो बच्चों ये हमारी जो डेल्टा वी थी, इसके वेग में जो अनिश्चितता थी, वेग में अनिश्चितता कितनी आई, डेल्टा वी 5.79 गुना 10 की 5 मीटर पर सेकेंड। तो मैं उम्मीद करूँगा आपके यह समझ में आया होगा, आप इसको नोट करो। अब हम सेकंड न्यूमेरिकल देखेंगे। सेकंड न्यूमेरिकल सेकंड न्यूमेरिकल क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की, नोट करो, एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता, एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता ज्ञात कीजिए यदि उसके वेग की अनिश्चितता, यदि उसके वेग की अनिश्चितता 5 गुना 10 की माइनस 5 मीटर प्रति सेकेंड है। एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता ज्ञात कीजिए यदि उसके वेग की अनिश्चितता 5 गुना 10 की माइनस 5 मीटर प्रति सेकेंड है। ब्रैकेट में लिखना h बराबर 6.6274 गुना 10 की माइनस 34 जूल सेकेंड तथा m बराबर 9.1 गुना 10 की माइनस 31 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, नोट किया आपने। तो अब देखते हैं इसने हमें क्या दिया है गिवन। इसने क्या दिया, एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता ज्ञात कीजिए यदि उसके वेग की अनिश्चितता, यानी वेग में अनिश्चितता, यानी डेल्टा वी, डेल्टा वी, डेल्टा वी कितना दिया इसने, 5 गुना 10 के माइनस 5, 5 गुना 10 के माइनस 5 मीटर पर सेकेंड, इतना दिया। और इसने हमें h दे रखा है, h दिया 6.6274 गुना 10 के माइनस 34 और m दिया इसने 9.1 गुना 10 के माइनस 31। और क्या ज्ञात कराया इसने, स्थिति में अनिश्चितता यानी डेल्टा एक्स इसने हमसे ज्ञात करा लिया, डेल्टा एक्स इसने हमसे ज्ञात करा लिया। इसके बाद इसने क्या पूछा हमसे, डेल्टा एक्स इसने ज्ञात करा लिया। तो अब हमारा फार्मूला क्या होगा, हम जानते हैं डेल्टा एक्स गुना m गुना डेल्टा वी बराबर h/4 अब इतना ये हमारा फार्मूला है, डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी बराबर h/4। तो हमें क्या निकालना, अब की बार हमें ये निकालना, डेल्टा एक्स निकालना। तो डेल्टा एक्स निकाल लेंगे तो m इंटू डेल्टा वी कहाँ पर जाएगा, बटे में जाएगा। तो यानी डेल्टा एक्स इजकल टू h/4 गुना डेल्टा वी गुना m, इतनी वैल्यू आएगी। अब इसमें हम डेल्टा एक्स में इसके मान रखेंगे, यानी डेल्टा एक्स इजकल टू h का मान 6.6274 गुना 10 के माइनस के 34,
h का मान रखा बटे 4 गुना पाई का मान 3.14 गुना डेल्टा वी का मान कितना दिया 5 गुना 10 के माइनस 5 गुना 10 के माइनस 5 गुना m का मान 9.1 गुना 10 की माइनस 31 ये आ गया। अब इसको हम सोल्व करेंगे। डेल्टा x इजकल टू 6.6274 गुना 10 की माइनस 34 गुना, अब यहाँ पे देखो 10 की माइनस 5 और 10 की माइनस 31 कितनी होएगी 10 की माइनस के 36, ये ऊपर जाके क्या होगी प्लस की 10 की 36 बटे 4 गुना 3.14 गुना 5 गुना 9.1। अब ये डेल्टा x इजकल टू 6.6274 गुना 10 की माइनस 34 और 10 की 36 कितने आएगी 10 की पावर 2 बटे 4 गुना 3.14 गुना 5 गुना 9.1। अब क्या करेंगे इसकी जैसे हम दशमलव हटाएंगे यानी डेल्टा x इजकल टू 66274 गुना 10 की 2 बटे 4 गुना 3.14 गुना 5 गुना 9.1 गुना, जैसे एक दशमलव हटाए कितने अंक थे 1 2 3 4, तो नीचे 1 2 3 4 इतनी बढ़ जाएगी। तो अब इसके बाद डेल्टा x इजकल टू डेल्टा जैसे बच्चों अब हम यहाँ से ये हटाएंगे 3.14 है, दो जीरो ऊपर बढ़ जाएगी और एक ये 3 जीरो ऊपर बढ़ जाएगी। तो डेल्टा x फिर जैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा 1.16 यानी डेल्टा x आएगा 1.16 मीटर, यानी जो उसकी स्थिति में अनिश्चितता है कितनी है डेल्टा x बराबर 1.16 मीटर। ठीक है बच्चों, उम्मीद करूंगा आपको यह भी समझ में आया होगा। आप इसको नोट करो वीडियो रोक करके या इसका स्क्रीनशॉट लेकर। आपको यदि इनमें से किसी भी न्यूमेरिकल में कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।